नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़ पास्टर और आज मैं आपको प्रभु ने हमारे लिए जो योजना बनाई है स्वर्गलोक जाने की वो बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। सबको बाइबल निकालना है। बाइबल में जो यूहन्ना चैप्टर है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय सबको पढ़ना है। यूहन्ना का 3 अध्याय। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं हम कि प्रभु ने हमारे लिए कौन सी योजना बनाई है। ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे प्रभु ने स्वर्ग से नीचे देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग पापों में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। तो प्रभु को उनका दुख देखा नहीं गया। तो प्रभु ने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए कुछ एक योजना बनाऊं, क्योंकि प्रभु ने देखा सब लोग पाप कर रहे थे, सब लोग नरक जा रहे थे। तो प्रभु ने सोचा मैं एक ऐसी योजना बनाता हूँ जिससे सारे लोग जो नरक जा रहे हैं वो पाप में ना गिरे और स्वर्ग आ जाए। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए ये योजना बनाई है। ये योजना बाइबल नामक पुस्तक में दी गई है। यूहन्ना चैप्टर का 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। तो निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। वो कौन था? वो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। तो जो यहूदियों का सरदार है जिसका नाम निकोदेमुस है, वो रात को यीशु के पास आया। रात को यीशु के पास आया और आकर उसने कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो उसने कहा कि ये रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो यीशु को बोलता है कि तू जो चिन्ह दिखाता है, ऐसे चिन्ह जब तक प्रभु साथ में ना हो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यीशु उसको क्या कहता है कि अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। तो अब ये नए सिरे से जन्मना क्या है वो हम देखते हैं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस उससे पूछता है, अगर मनुष्य बूढ़ा हो गया है तो वापस जन्म कैसे ले सकता है? ठीक है। तो देखो, इसके बदले में क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस उसे बोलता है कि एक बार मनुष्य बूढ़ा होने के बाद वापस जन्म कैसे ले सकता है? क्या वो अपने माँ के गर्भ में वापस जाएगा और वापस जन्म लेगा? तब यीशु क्या कहता है, देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यीशु उससे क्या कहता है? यीशु उससे कहता है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। जल और आत्मा से, जिसका मतलब है बपतिस्म, जो कृष्ण लोग लेते हैं बपतिस्म।
तो ये बपतिस्म जो है सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि यीशु ने अपनी जो प्राण दिया था वो सभी जातियों के लिए दिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए दिया था, ठीक है। और यीशु को जो मानेगा उसका पाप क्षमा होकर वो जो बपतिस्म लेगा वो अनंत काल के जीवन स्वर्ग में चला जाएगा। इसमें जात कोई नहीं है बीच में, कि यीशु ने सबके लिए प्राण दिए थे, ठीक है। तो यीशु ने कहा है जो कोई जल और आत्मा से जन्म लेगा वो क्या होगा, वो नई तरह से जन्म लेगा और वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो तो शरीर का है, और जो आत्मा से जन्मा है वो तो आत्मा का है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तू नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो यीशु से बोलता है कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म लेना यानी पानी और आत्मा से जन्म लेना। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आई है और किधर को जाती है। तो यीशु उसे समझाता है कि हवा जहाँ से चलती है वहाँ से चलती है, लेकिन कोई नहीं जान पाता कि कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। तो निकोदेमस ने उसको सवाल पूछा कि ये बातें कैसे हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इस्राएल का गुरु होकर भी क्या इस बातों को नहीं समझता। यीशु ने उसको बोला कि तू इतना इज़राइल का गुरु है तो भी तू क्यों नहीं इस बात को समझ पाता है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तू हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यीशु बोलता है कि मैं तुमको सच सच कहता हूँ फिर भी तुम मेरी गवाही को ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। यीशु उसे बोलता है, मैं अगर तुमको पृथ्वी की बातें बताता हूँ तो तुम पृथ्वी की बातों पर विश्वास नहीं करते, और अगर मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यीशु बोलता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल स्वर्ग के बारे में उसको ही मालूम है जो स्वर्ग से उतरा है। केवल वही स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, और जिसे रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो जिस प्रकार मूसा के बारे में जो बताया गया है कि आपको मालूम ही होगा मूसा को भी परमेश्वर मिला था, और मूसा ने भी यीशु के जैसे सब जगह प्रचार किया था परमेश्वर के बारे में। तो वो बोल रहा है कि जैसे मनुष्य ने मूसा को ऊंचे पे चढ़ाया था, वैसे परमेश्वर के पुत्रों को भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो बोलता है परमेश्वर के पुत्रों को ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत का जीवन पाए स्वर्ग में। तो ये जो बातें वो बोल रहा है यीशु, जो नए सिरे से जन्मना पानी और आत्मा के द्वारा, इसको बपतिस्म बोलते हैं। तो यीशु ने साफ साफ बताया कि जो कोई नए सिरे से जन्म लेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा और आत्मा का बपतिस्मा लेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको भी इसको पढ़ना चाहिए, यूहन्ना का 3 अध्याय, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हो और आपको भी इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये स्वर्ग में जाने का रास्ता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और अगर आप प्रभु के कार्य में हेल्प करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर गूगल पे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि प्रभु के बारे में सबको पता चले, प्रभु की मिनिस्ट्री आगे बढ़े, तो आप ज़रूर इसके लिए सहायता कर सकते हो। इसमें आप आशीष पाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।